देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आप वो प्यारे लग रहे हैं। मैं तो नहीं, आज तो वो देखें। माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ करे। और इन्ने फुल बूटे अज अफजल माली दी कुड़ी लग रही। अफजल बात सुन, आप मुझे प्यारे अफजल भी कह सकते हैं। आप नहीं है ना प्यारे, तो मैं क्या करूँ? टुरे टुरे जा रहे थे, खंबे च वजे थे, वज के कह रहे शरीका ने इत्थे भी लवाता है। परेशान बैठे, मैं क्या वासे भाई की होया? कहंदे मसाए ने ना वाईफाई का पासवर्ड चेंज करता। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब असद महमूद खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खास तौर पर कराची से तशरीफ लाई हैं, एक्ट्रेस नौरीन गुलवानी। वेलकम टू द शो जी असद भाई, बहुत खुशी हो रही है, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी पहली मच। दफा आप एमपी बने और एक बड़े प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ जी नौरीन जी के लिए। तुमने गिरते हुए पत्तों को तो देखा होगा, अपनी हर सांस वो टहनी पे गंवा देते हैं। कितने बेरहम शजर हैं, नए पत्तों के लिए पुराने पत्तों की वफाओं को भुला देते हैं। तेनू सजना ना नहीं हुंदी, तू नहीं करदा तां नहीं हुंदी, वाह। तेनू दिल विच तां रखिया ए, दिल तो सोहनी थां नहीं हुंदी। नौरीन, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका सफर सही था? जी बिल्कुल। आपका ड्रामा है एक बड़ा जबरदस्त, ख्वाब टूट जाते हैं। जी तो सर याद है पीटीआई का क्या हाल है? हमारे ख्वाब अधूरे हैं पर इंशाल्लाह मुकम्मल होंगे, जल्द मुकम्मल होंगे। बिल्कुल। असद, फर्स्ट टाइम इन पंजाब असेंबली? जी बिल्कुल। और इससे पहले आपने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा? मैंने फैसलाबाद में एक छोटा सा क्लब है चनाब क्लब का, उसका मैं 2 बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, मगर जनरल इलेक्शन कभी contest जनरल नहीं? इलेक्शन कभी नहीं किया। और आपने काफी देर से तहरीक इंसाफ में शमूलियत रखी हुई है। मेरे मामू ने 2013 में एमएनए का इलेक्शन लड़ा था। मेरे वालिद 2 बार एमपी रह चुके हैं। पहले मेरे वालिद ने लास्ट इलेक्शन लड़ा था 1993 में। 1993 में? ओके। तो मैंने तो इसलिए पहली बार लड़ा। और पहली बार ही आपने सबसे मुश्किल वाला इलेक्शन चूज कर लिया। बात ये कि जालिम के खिलाफ खड़ा होना ही हक पे जो है टेस्ट था हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने मिल के इमरान खान के लिए जो स्टैंड लिया 8 फरवरी को, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। मगर असद, इससे पहले आपके हल्के से जो सीट थी, ये पीटीआई के पास थी या नून लीग के पास थी? पीटीआई की पीटीआई की सीट थी ना ये। तो वो जिन साहब ने पिछली बार लड़ा था वो अब कहाँ होते हैं? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हुई प्रेस थी। कॉन्फ्रेंस। ओके, तो इस वजह से फिर आप इस बार सामने आए कि बिल्कुल यही। मैं नहीं करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आपने आराम से इलेक्शन लड़ लिया या दौड़ भाग के लड़ा? अनफॉर्चुनेटली जी, हम पे भी वही केसेस हैं 9 मई के। अच्छा। और मैं तो इलेक्शन से 4-5 दिन पहले फैसलाबाद आया था। 8-9 महीने हमने मफरूरी में काटे थे। अच्छा। नौरीन जी, आपके हाल ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पहले तो ये बताइए, नौरीन गुलवानी ये आपका फैमिली नेम है? जी, इट्स माय फैमिली नेम। जर्नलिज्म पढ़ा आपने? जी। और ये आपने कराची से ही तालीम हासिल की थी? जर्नलिज्म मैंने बाहर से पढ़ा था, मलेशिया से। अच्छा, तो ये जर्नलिज्म पढ़ने के बाद आप जब वापस आई तो ऐसा क्या हुआ कि आपने एक्टिंग का रुख कर दिया? जी, वो 6 दिन मुझसे काम नहीं होता ऑफिस में। 5 दिन कर लेती? 5 दिन हो जाता है, लेकिन तनख्वाह भी बड़ी कम थी और वो माहौल भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था। ओके। कंप्लीटली ऑन अलर्ट रहना होता है। ठीक है। आई डोंट नो, थोड़ा बोरिंग भी हो गया था। मैंने इंटर्नशिप की थी 2 महीने और मैंने काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे थे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, जो मैगजीन था हेरल्ड, उसके लिए। लेकिन फिर मैं बोर हो गई। ये आपको इस बारे में आइडिया नहीं था कि ये काम ऐसा होता है जब आप डिग्री स्टार्ट करने लगी थी? तो मुझे एक्चुअली जर्नलिज्म पढ़ना ही नहीं था। ओहो, तो क्या पढ़ना था? क्रिएटिव राइटिंग पढ़ना था। तो जर्नलिज्म क्यों पढ़ा? वो राइटिंग से करीब में, और यहाँ भी कुछ नहीं होता। अच्छा, ये भी एक आयरनी होती है कि राइटिंग से करीब तरीन में जर्नलिज्म ही था, तो आपने वही पढ़ दिया। जी, और वो भी अम्मा अब्बा के कहने पर उन्होंने कहा कि ये ही कर लो, अब तुम्हारा हाँ, कुछ तो करो ना। ठीक अम्मा है। अब्बा बहुत जुल्म करते। मेरे अम्मी अब्बू ने कहा आपने डॉक्टर बनना है। मैं मरीज बन गया, डॉक्टर नहीं बन गया।
आफरीन है कि हम माँ बहन ने डॉक्टर सोचा आपके लिए। बड़ी बात है, क्योंकि सारे पूरे खानदान जो डॉक्टर ने ना है। और कोई वजह होगी, कभी ये सोचा आपने? नहीं, यही है, सब मैट्रिक फेल ही है ना। हाँ, तो यही वजह थी कि कोई आपके खानदान में डॉक्टर नहीं है। जी जी। तो उससे पहले वैसे एक्टिंग का शौक था कहीं बचपन में या नहीं था? बचपन में मुझे डांस पसंद था, गाने लगा के अपने कमरे में अकेले, क्योंकि मैं थोड़ी शाय थी। एक्चुअल शौक मुझे एक्टिंग का जर्नलिज्म पढ़ के नहीं समझ आया। फिर एडवर्टाइजिंग की मैंने इवेंट मैनेजमेंट की, बहुत सारी चीजें करने के बाद मुझे लगा, एक दिन मैंने जब टीवी पे देखा तो मुझे कहा मैं भी ये कर सकती हूँ। ये टीवी पे किसको देखा था आपने? मैंने सनम सईद को देखा था। सनम सईद को देखा तो आपको लगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ? हाँ, जिंदगी गुलजार है, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। जिंदगी गुलजार है जब देखा था। लेकिन आप जब शोबिस फील्ड में आ गई तो हमारी जिंदगी गुलजार हो गई। लेकिन इनका ड्रामा शेर इस वक्त जो कि सुपर डुपर हिट है, बड़ा जबरदस्त शेर ड्रामा। सर आप तो नहीं देख रहे होंगे। शदीद बायस की वजह से आपने ये ड्रामा नहीं देखा होगा, ऑफ कोर्स। नहीं, वैसे आप कुछ देखते हैं असल? टीवी आजकल तो बिल्कुल मौका नहीं मिलता जी। ये सिर्फ ये पुलिस किधरों आ रही है। बस करो यार, क्या सही रहेगा। तुम एक तो बंदा कर करके भूलता है इस बात को, तुम याद कराए तो। अच्छा, तो आप क्या देखते हैं आजकल? अभी रिसेंटली आपकी मूवी देखी है जी हमने। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत नवाजिश आपकी। उम्मीद है कि कुछ मोहब्बत फैली होगी, हमने बनाई इस मकसद के लिए थी। आपने भी देखी? बहुत अच्छी थी, मैंने देखी और बहुत मजा आया। मेरे पेरेंट्स भी बहुत कम देखते हैं तो उनको भी बहुत मजा आया। आप कभी नौरीन मिली है कभी किसी पॉलिटिशियन से? नहीं। सो असद इज द फर्स्ट पॉलिटिशियन दैट यू आर मीटिंग यस इन पर्सन? यस। ऐसा ही होते हैं या आपने कुछ और जिंदगी भर टीवी पे देखा है, सोचा? बिल्कुल भी मैंने ऐसे नहीं सोचा था, है ना, ऐसा नहीं बिल्कुल होता ना। ये तो बिल्कुल ही एक और लग रहा है, कोई डायरेक्टर टाइप बंदा बीच में अपनी टीचर टाइप भी, अकाउंटेंट टाइप। अकाउंटेंट टाइप। वैसे आपको कभी लोगों ने कहा कि आप नहीं लगते पॉलिटिशियन, जो एज पर से हमारे यहाँ इमेज होता है? बात ये कि यूजुअली मैं शलवार कमीज में होता हूँ, जो हमारा यूनिफॉर्म है। हाँ। तो सिंस मैं फैसलाबाद से आया हुआ था तो मैंने जीन्स पहनी है, सिर्फ यही फर्क है, अदरवाइज पॉलिटिशियन हम में से ही है। देखिए, जो एक इमेज बनाया हुआ आपने, आप उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो इस वजह से नहीं नौरीन पहचान पाई। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरा ख्याल है इनको मुझे लेके पुलिस के पास जाना चाहिए जहाँ मेरे पर्चे हैं, ताकि ये बता सकेंगे मैं शरीफ आदमी हूँ और टीचर लगता हूँ। पॉलिटिशियन लगते नहीं तो हड़बड़ा का बंदा नुक्कर दिखलौता है तो बच्चे आके कह रहे हैं अंकल अच्छी आइसक्रीम कहाँ से मिलती है। वैसे नौरीन, आपको इनकी बातें समझ आ रही हैं? जी जी, 60%। 60% हो रही है। ये अंकल आइसक्रीम मैंने उर्दू में ही कहा था ना। मुझे इसलिए ना दो, मैं कहा एकदम मैं पूछता रहूं ना, वो नहीं अगर उनको आ रही तो। नहीं, अगर कहेंगी तो मैं इंग्लिश में बात करूंगा। ओके, लेट्स टॉक इन इंग्लिश। या ऑफ कोर्स। इंग्लिश में मुझे सिर्फ एक लफ्ज ही आता है, फिर आप बुरा मना जाएंगी। बताएं। मुझे आई लव यू कहना आता है बस। वेलकम बैक जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है मिस साहब से कि आप अगर सोशल मीडिया और ये जो है इंटरनेट वगैरह, इससे अगर ब्रेक लें तो आप एक दिन के लिए उसके अलावा क्या काम करना चाहेंगी? मेरे साथ फोन पे बातें। ये मेरी ख्वाहिश है ना, मेरी ख्वाहिश है। बाबू इनसे बात करने के बाद मैं ट्रैवल करूंगी, ट्रैवल ब्लॉगर बन जाऊंगी एक दिन के लिए? हाँ। और कोई खास जगह आपके जहन में हो जहाँ आप जाना चाहेंगी? नॉर्दर्न लाइट्स देखने। नॉर्दर्न लाइट्स देखने? हाँ, नॉर्वे। हाँ। हाँ, वहाँ। सर आपको स्पोर्ट्स का शौक है? बिल्कुल है, स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक है मुझे। मैं लॉरेंस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ हॉस्टल में, तो उधर से मैं क्रिकेट की कॉलेज टीम में होता था। उसके बाद मेरे अब्बा गोल्फ खेलते थे, फैसलाबाद में कुछ करने को था नहीं, ये मिड 90s अर्ली 90s की बात है, तो मैं गोल्फ खेलता था सारा दिन। एंड आई वाज लकी इनफ, मैंने उन दिनों अप्लाई किया तो मुझे गोल्फ स्कॉलरशिप मिल गई अमेरिका। स्कॉलरशिप ही मिल गई गोल्फ? यू वर दैट गुड? बिल्कुल ऐसी है। तो मैं गोल्फ स्कॉलरशिप पे फिर अमेरिका चला गया पढ़ने। अब आए आजकल हम पैडल बहुत खेल रहे हैं। मगर यू स्टिल प्ले गोल्फ? बिल्कुल जी, जबरदस्त। ये जब टाइम मिलता है तो जरूर खेलते हैं। सर अब तो पैदल खेलते हैं, 2 साल इमरान खान साहब ना आए तो उसी पैदल खेलिया करना। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हिफ्जा। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आप मूवीज़ और ड्रामास की शूटिंग के दौरान ज़्यादा कंफर्टेबल किस चीज़ में होती हैं? फिजिकली कंफर्टेबल आप मूवीज़ में होते हैं, क्योंकि आपने कम सीन्स करने होते हैं और आपको बहुत सारी सहूलतें मिली हुई होती हैं, आपको प्रोटोकॉल मिला हुआ होता है, ख्याल रखा, शशके होते हैं। और वैसे इमोशनली कंफर्टेबल आजकल ड्रामे में हूँ, क्योंकि वो आदत इतनी बन गई है, तो वो आप सबको जानते भी हैं और एक रूटीन है,
कम्युनिटी होती है आपकी, आपके वो रोज़ ही एक्टर्स होते हैं जिनसे आप रोज़ मिलते हैं, दोस्ती हो जाती है, फैमिली जैसे हो जाते हैं, तो उस तरह से इमोशनली कंफर्टेबल ड्रामे में। नौरीन, आपने जर्नलिज्म के बाद नापा से परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ा, तो आपने क्यों सोचा कि उसमें आपको एक डिग्री लेने की ज़रूरत है? अक्सर लोग डायरेक्टली जिनको शौक होता है वो इंडस्ट्री में चले जाते हैं और फिर विद एक्सपीरियंस सीखते हैं, तो आपने क्यों सोचा कि आप इसके एक पूरे प्रोसेस से गुजरेंगी और फिर आएंगी एक्टिंग में? मुझे लगा कि इसके अलावा मैं जा नहीं सकती, मुझे पता ही नहीं था और किस तरह से इंडस्ट्री में जाऊं या कैसे करते हैं एक्टिंग, कुछ भी नहीं पता था, एक्सपीरियंस ही नहीं था इतना ज़्यादा। स्कूल में थिएटर किया था पर बहुत कम, 2-3 बार। एक बार तो मुझे वो फातिमा जिन्ना उन्होंने बना दिया था, तो बस वो एक स्पीच ही थी उसमें, वो एक्टिंग इतनी नहीं थी। और ये भी था कि अगर मैंने सीख के इसे एंजॉय ना किया तो शायद फिर मैं ये करना ही नहीं चाहूँगी, तो फिर नहीं करूँगी। तो मैंने कहा एक्सपीरियंस इसी तरह से करते हैं। क्या बात है। अच्छा भाई, आप माशाल्लाह जितने प्यारे हैं, तो मोहब्बत के बारे में आप क्या कहते हैं? ये तो आप यंग भी हैं, प्यारे भी हैं और शादीशुदा तो हैं ही, आप लग नहीं रहे, मुझे लग रहा तुझे कॉलेजों से इधर आए। तो मोहब्बत कभी जिंदगी में? और इनका तो कॉलेज भी अमेरिका में हुआ था। मोहब्बत हुई थी, शादी हो गई। जिनसे मोहब्बत हुई उनसे ही होगी? जी। जिनसे मोहब्बत हुई हमारी बहन है, वो उनसे शादी होगी आपकी। वो तो उससे पहले कोई मोहल्ले दे बेचा में खंबे दे लागे खलोते वो मोहल्ले में खंबे के वो होता सारा सी गरीब लोग जो होते हैं ना, ऐसे ही खड़े होते हैं नुक्कड़ ते, आ जावे कहे तरह नजर आ जाएगा। मुझे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, शुक्र है। लेकिन मोहब्बत पहले हुई? पहले नहीं हुई। सियासतदान झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी हंसी बता रही है कि तुसी कितने ना कितने खजल होए जे। वैसे भाई ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इतना प्यारा इंसान हो। वो बता तो रहे हैं कि भाई जो हुआ सो उसके बाद भाई वही मामला हो गया। एक दफा ही हुई और आपने फिर शादी कर ली? जी बिल्कुल ऐसे ही। मेरे साथ ऐसा होता कि मैं मोहब्बत मुझे तो हो जाती है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई, तो अल्लाह करे शादी हो जाए। नौरीन, आपने भी दुआ करनी है। बिल्कुल, अपने लिए भी करती रहती हूँ पर हो नहीं रही। अच्छा, आप अपने लिए भी करती रहती और हो नहीं रही, यानी कि आप ख्वातीन में कैसर पी हैं। क्यों नहीं मिलता? कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा? समझ नहीं आते जो तो अगर जो मिलना है आपको शख्स, वो कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीजें हैं मेरी जो वो मुझे जैसे कि जानवर पसंद होने चाहिए, ठीक है, नेचर भी पसंद होना चाहिए। चिड़िया घर दा गेट कीपर होवे। एनिमल लवर हो, एक तो हो गया, ठीक है। और आपने कहा कि नेचर भी पसंद हो उसको, ठीक है। इसके अलावा अक्लमंद भी होना चाहिए। अक्लमंद भी होना चाहिए, ठीक है। टॉल भी होना चाहिए। तो और ये कितना को टॉल होना चाहिए? बस थोड़ा सा ज्यादा मुझसे। और आपकी क्या हाइट है? 5'6". अच्छा, तो यही तो मेरी इतनी डिमांड नहीं। 5'7" चलेगा? लेकिन नहीं 5'10" से अबव, ठीक है। स्पोर्टी भी होना चाहिए। स्पोर्टी भी मतलब एक्टिव, एथलेटिक, मतलब बैठे रहने वाला। तो आजकल उमूमन लोग होते हैं बड़े जिम शिम कर रहे होते हैं लड़के, और बड़ी स्पोर्ट्स में किसी न किसी तरह। वो बड़े एरोगेंट होते हैं जो जिम शिम करते हैं। जिम करते हैं एरोगेंट होते हैं? हम्बल होना चाहिए। हम्बल भी होना चाहिए, ठीक है। आपकी तरह क्रिएटिव हो, एक्टर हो या मॉडल हो? क्रिएटिव भले ना हो, वो अपनी जो भी चीज है करे, वो कोई भी हो। लेकिन नौरीन, आप सच बताइएगा, आप इतनी प्यारी है माशाल्लाह, तो मुझ में क्या कमी है? थोड़ा सा वो बता दीजिए। आप स्पोर्टी नहीं लगते। मैंने बैडमिंटन, अभी क्रिकेट, ये वो सारा ये लगते नहीं, मगर ये एक्चुअली इज अ वेरी गुड हम बैडमिंटन खेलते हैं किसी दिन, फिर मैं डिसाइड आप बैडमिंटन खेलती हैं? हाँ हाँ, तो ठीक है, डन हो। ओह अच्छा, एक्चुअली मैं विल बी सरप्राइज कि ये कितनी अच्छी बैडमिंटन खेलते हैं। इनकी शक्ल पे ना जाइए, मगर बड़ा आपको उस वक्त सरप्राइज मिलता है। ये शक्ल मेरी मसन की नेतन्याहू ना मिल रही है शक्ल। मतलब वो कह रही है कि शक्ल से नहीं लगता ना आपको देख के कि आप कोई स्पोर्ट्स खेलते होंगे। तो वो मैं भी पहली बार जब आपसे खेला था तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया था कि ये कैसे इतनी अच्छी खेल सकता है। मैं क्यों नहीं खेल सकता? मैं नाल दे बंदे दे सिर च रैकेट मार देना। वैसे अमूमन इस तरह के आपको फैंस मिलते हैं नौरीन? लीचड़ से तो नहीं होते। यानी कि ये पहले शख्स है जिन्होंने इस किस्म की आपसे बात की है? सोशल मीडिया पे भी नहीं करते इस तरह के मैसेजेस? हाँ, वो मैसेजेस पे कर देते हैं कि ये हमारा दिल आपका हुआ टाइप। हमारा दिल आपका हुआ टाइप? चीज़ी सी अजीब सी शायरी टाइप। वो आपको बिल्कुल आपको पसंद नहीं है? वो मैं खोलती ही नहीं हूँ ना, वो मैं बस देखती हूँ। ये तो पता चल गया जो मैसेजेस कर रहे हैं वो ये, अगर आप जो अपनी तरफ से सारे शायर बने हुए हैं वो उसको खोल भी नहीं रही हैं, तो दे विल हैव टू चेंज द अप्रोच। वैसे आपको भी फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक है, अगर आपको कोई ऐसी फिल्म ऑफर हो जिसमें आप साथ काम कर रहे हो? आपको आपकी अम्मी की कसम आप हाँ कर दें। आप एक्टिंग पोर्टफोलियो तो दिखाएं पहले। आपने वो फिल्म नहीं देखी हुई लोड वेडिंग? नहीं मैंने नहीं देखी। अच्छा, वो फिर वही वाली थी बस। वो जिन्होंने बनाई उन्होंने नहीं देखी? आपके ज़हन में ये होगा बड़ी दुनिया ने देखी। नहीं, वो मैं उनसे पूछो मुझ में क्यों आ रहे भाई, मैं तो उनको रेफरेंस दे रहा हूँ तुम्हारी एक्टिंग का। क्या बात, जवानी फिरनी आनी तो स्कूलों च पढ़ाई जाती है ना।
मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। هذا نفر ما في كويس। इसके लिए कोई माफी नहीं है। ايوه لهذا السبب انا سمينة। ये क्या था? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੀਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਹਾਂ। क्या मतलब? يا चौधरी हाँ। لقد شربت الكثير من المشروبات الباردة। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ايوه ਸਰ ਜੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ओके। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਿਆਇਆ ਸਰ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1185 ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਨੇ। يا चौधरी ذات يوم من النباتات المشروب باردا। ਯਾਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? क्या? ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। हैं? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ 150 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਜੀ ਸਰ। مشروبات ما في مشكل، ठीक है। حتى انه قام مكان في وقوف السيارات هذا خالي। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। गाड़ियों को रोज क्या कर रहे हो तुम ये? ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਤਲਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਨ। इतनी बोतलें क्या करनी है? ਉਹ ਸਰ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਬੋਤਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪਾਓ ਨਾ ਤੇ 1000 रुपया निकलता। हाँ जी हाँ जी। ये कौन सी मशीन है? ये है सर, इस वजह से फिर मैं इनको पियाऊंगा तो वो खाली होएंगी ना सर। انا اسوي دايت يا حبيبي، ستريكتلي دايت। उसकी तो डाइट चल रही है। ايوه हाँ जी, तो डाइट का वास्ते कर रहे हो? मैं भी हल्का हल्का जब आशा चौधरी लगना। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं? انا كويس ما شاء الله، شوف تبارك كويس। انت عارف ايوه يا حبيبي، السوبر ستار قراتشي؟ انا عارف ما شاء الله. السلام عليكم। هذا سياسي نفر। ايوه كيف الحال؟ BTI اول تعارف لازم। हाँ तारफ से कराना भूल ही गया सर। मेरा नाम है जी सर अजफर बिन वड़ैच। मैं साहिवाल يا चौधरी ठीक है। आई नो, उसका तारुफ करो। ايوه لازم نسوي صوره। इन्होंने नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा। असल में दुबई के रहने वाले हैं, वहाँ पे सारे कारोबार बिजनेस वगैरह उधर ही हैं, लेकिन दोस्त ज्यादा इधर हैं। انا شيخ وزن بن زر، الرئيس الكبير والمدير ابار النفسي في جبل الزاهي، برج العرب، برج الخليفه، كل الامارات العربيه المتحده اجي دعوه الطعام। खाने की दावत सर कह रहे हैं। फिर انت दावत الطعام من دبي। من दुबई दे विच जी 3 दिन वास्ते ठाकुर साहब मैनू शेख मिल सकता? क्या? मैं बॉक्सिंग शुरू की है तो मैं ट्रेनिंग करनी है। واللي ما انا سابق دعوه الطعام كلام كده، هو كلام كده. لا لا ما يبقى باقي. यार बारिशों ने तो तबाही ला दी है। बारिशों ने इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, हाँ। मैं हैरान हो गया यार कि भी इतनी सारी रात बारिश होंदी रही। ओहो। ते दमी नाल तुहानू पता सवेरे सवेरे उठ के ड्यूटी ते जाना, थाने पहुंचिया हाँ। ते अगे रावी बनया पिया। ओए होए। थाने दे बूहे अगे पानी पानी। ओहो। मेरा मोबाइल बेच सी ना ते ओ गिल्ला हो गया सी। ओ मैं घर फोन करके दसना सी भी मैं पहुंच गया। ठीक है। अगो लैंड जड़ी सी हाँ। वो भी लैंड होई पई सी। ओहो। वो बोलिया ही नहीं फोन। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਸਹੀ ਕਰਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ, ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ओए होए। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਖੈਰ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ओके। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, 16 Pro Max ਆਈਫੋਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ओए होए होए। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਪਾਣੀ। अच्छा। ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਕੇ। ओए होए। ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਸਲੂਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ हाँ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਨੇ? ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਡਿਆਲਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ओए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? अच्छा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ हाँ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਓ हाँ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ, ਸਟੀਲ ਮਿਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ अच्छा कीता है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ 16 Pro Max ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਇਆ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ हाँ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ।
दे ने फिर 16 Pro Max। अच्छा मैं क्या 1,36,000 रुपए और दो। हाँ वो मैं CTDC कराना है। PTA आओ मैं क्या PTA कराना है। हाँ क्या अंदर ने PTA अप्रूव है। ओए होए बस सर बेफिक्र हो ओके मैं क्या सर हर हवाले नाल मैं ख्याल रखांगा। ठीक है ते थोड़ा मामला किस तरह जा रहा है। जबरदस्त चल रहा है। ओ माशाल्लाह यार भाईजान ने बुलाया ते दसिया ही नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। उत्तर फैसलाबाद दे विच इस वारी जित्ते ने पूछो क्यों हर गल मैं दसां यार बिरा थोड़ा नाल सी। अच्छा जितना ही जितना सी ओहो कितना प्रोटोकॉल दिता है ओके हुण माशाल्लाह MP हो गए ने। यस कोई फायदा ही नहीं क्यों हुकूमत ही नहीं है ते फायदा तो यार MP है तो MP होता है। नहीं वो तो अंदर ही है नहीं हुकूमत ना होवे ते बंदा सादा सौंफ खुशबूदा MP है। अच्छा भाई महल्ले ते जदों बंदा काम ही नहीं करा सकदा फिर काहदा MP है। हाय हाय ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ बिल्कुल नहीं दे रहे। ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ हाँ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ हाँ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ यस ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੇ ਨੇ अच्छा ਯਾਰ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਇਮਾਨ ਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ एक्चुअल नेचुरल है ओए होए होए यार एक्टिंग का तो नामो निशान ही नहीं है यार हर बंदा एक्टिंग करता फौरन पता लग जाता भी ये एक्टिंग कर रहे हैं हाँ। लेकिन बाजी और नेचुरल अच्छा ਨਰਗੋਲੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਆਦਮੀ ਆ। अच्छा जी ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। पुत्र सौरे ते भी पर्चा कराया है ਕਿਉਂ सर जी वो कहना नंबर आप लवा मैं किसी को आवा नंबर तो सर जी कोई मेरे लिए खिदमत होवे मैनू ना दस हालात कुछ ऐसे जा रहे ने बाकी टेंशन ना लेना बाजी सलूट हैगा तुहानू भाई एक्टर दुनिया के बड़े बड़े ने ए भी तो विक्रम बैठे वेलकम बैक जी प्लीज जी अस्सलाम वालेकुम जी मेरा सर से ये क्वेश्चन है क्या आपको नहीं लगता कि PTI जो है वो दिन ब दिन सुकड़ती ही जा रही है। सुकड़ती जा रही है जी। बात यह है कि इस वक्त सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम पिछले 3-4 महीने से देखें ना जी जितनी FIRs इस वक्त मेरे हल्के में चले मैं इस तरह करता हूँ कि पूरे पंजाब में लोगों पे हो चुकी हैं। लोग भी थोड़े घबरा चुके हैं मुश्किल में हैं। जो वोट है वो इमरान खान का ही है। एक ही शेर है इस मुल्क में जो इस अवाम का सोचता है। पॉइंट ये है कि ये हुकूमत जो है ना अवाम का तो सोच नहीं रही। फ़िलहाल लोग डरे हुए हैं घबराए हुए हैं लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आएगा और एक बार फिर इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। जी भाई अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम नुमैर है। मेरा क्वेश्चन मिस नूरीन से है एक्टिंग और रियल लाइफ में क्या फ़र्क है। सारा ही फ़र्क है। पर्सनल लाइफ तो हम अपनी तरह से जी रहे होते हैं और एक्टिंग में तो आपने कोई और बनना होता है और आप जाते हैं आप लिबादा ओढ़ते हैं कैरेक्टर का और वही बन जाते हैं। जो स्क्रिप्ट होती है जो डायरेक्टर कहता है आप वही करते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अब्दुल मतीन है। मैं सर से सवाल पूछना चाहता हूँ आपने कभी अपनी गवर्नमेंट की गलती को ओपनली एक्सेप्ट किया है। गवर्नमेंट इस वक्त नहीं अपनी गवर्नमेंट वो कह रहे हैं। जो बुज़दार साहब थे देखें जी गलतियाँ अगर आप मुझसे पर्सनली पूछ रहे हैं तो गलतियाँ हमारी हुकूमत में भी बहुत हुई हैं हमसे पर इंसान बेहतर अपने आप को कर सकता है हर टाइम और इंशाल्लाह अगली बार जब हम हुकूमत में आएंगे तो उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं उसको बेहतर करेंगे। जी सर अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मेरा सर से सवाल है कि अपोजिशन में रहकर कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की जा सकती है लेकिन पाकिस्तान में तनकीद क्यों की जाती है। जो भी कोई हुकूमत हो जो भी वो काम करती है एज ऑपोजिशन हर चीज़ तनकीद नहीं होती कंस्ट्रक्टिव उसके लिए सवाल भी पूछे जाते हैं उसमें सजेशंस भी दी जाती हैं ताकि अगर कोई कमी बेशी है तो उसको पूरा भी किया जा सके। लेकिन सब भाई चले आप PTI के हैं लेकिन इस वक्त जो मरियम नवाज साहब है वो काम तो कर रही हैं। सिर्फ पंजाब में ही हो रहा है। अच्छा वैसे आपको लगता है कि सिर्फ पंजाब में ही हो रहा है। हाँ Why is that so? आप जाएं किसी और सूबे में कुछ भी नहीं है। KP में भी आपको नहीं लगता। मैं बहुत टाइम से नहीं गई हूँ जब गई थी तब तो नहीं लग रहा था। And what about सिंध आप कराची से आई हुई हैं। कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं लग रहा। टूटी पड़ी अभी मैं आई हूँ ना तो लाहौर मेरा इतना दिल खराब खुशी भी हुई है क्योंकि इतना प्यारा था लाहौर। हर जगह देयर आर ट्रीज सड़कें बनी हुई हैं सफाई है इट्स सो नाइस। मगर ये आपको पहला विजुअल एक लगा जो डिफरेंस हमेशा कराची से लोग आते हैं वो अक्सर असद जी बात करते हैं कि जी यहाँ पे आके हमें इमीडिएटली एक विजुअल चेंज नजर आता है। इसमें कोई शक नहीं जी पंजाब ज़्यादा ग्रीन भी है और इट्स नॉट जस्ट द ग्रीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी सिंध के मुकाबले में माशाल्लाह बहुत बेहतर है पंजाब का इसमें तो कोई शक नहीं है जी। पर अगर आप ये देखें कि
हमें अब जो बजट मिलता है पंजाब को, पूरे पाकिस्तान में बजट भी सबसे ज़्यादा मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लगता भी सिर्फ लाहौर पे ही है वैसे। मगर एक डिबेट ये भी होती है, असद के लोग कहते हैं कि जो मेट्रोपोलिस है वो हमेशा किसी भी एरिया का हो, सूबे का हो, वहाँ पे आपको हमेशा ज़्यादा विजिबिलिटी नज़र आती है, वेदर इट्स लंदन, पेरिस, दुबई या कोई भी और, मतलब इंडिया में भी चले जाएं तो आपको बॉम्बे, दिल्ली या गुजरात या जो भी उस स्टेट का बिल्कुल सही होता है कैपिटल होता है। लेकिन फ़र्क ये जी कि पंजाब काफ़ी बड़ा सूबा है। इवन अगर आप इधर देखें तो पिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला वगैरह काफ़ी बड़े शहर हैं। तो जो नंबर ऑफ आप फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे ना, जो बजट लाहौर के लिए रखा जाता है, अगर आप नंबर्स पे जाएं तो लिटरली 80% पंजाब का बजट लाहौर के ऊपर फोकस्ड है और 20% बाकी रेस्ट ऑफ पंजाब पे है। तो कमिंग फ्रॉम अ स्मॉलर सिटी विच इज़ द सेकंड बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, देखें जी हम लोगों को बड़ा अफसोस है कि बजट जो है मेजॉरिटी लाहौर भी लग रहा है, और हम सब लाहौर आते हैं और हम भी बड़े अमेज्ड होते हैं कि बड़ा खूबसूरत शहर है। वो सोचें वो तो कराची से आ रही हैं, मगर वहाँ पे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कराची के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि कराची आप कह लें कि बहुत ज़्यादा ले जाता है, वो आपको लग नहीं रहा होता। ये एक और बड़ा डिबेट है, पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है शायद। नहीं, लेकिन पहले कराची रोशनियों का शहर जिसे कहा जाता है, बड़ा मजा आता है। बड़ा अरसा हो गया इस जुमले को, अब सब आगे निकल 70 की के दहाई की कराची बात है उधर ही वो, रहे। अब उस बात को 50 साल गुजर चुके हुए हैं। उनकी जवानी के दिन होंगे मेरे ख्याल से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इदरीस सिद्दीकी है। सर से सवाल है मेरा, क्या पीटीआई माइनस खान चल सकती है? देखें जी, पीटीआई जो है वो इमरान खान है। इमरान खान के बगैर तो पीटीआई कोई जमात है ही नहीं। तो इंशाल्लाह इमरान खान एक दिन बाहर भी आएगा। और आजकल जो बात चल रही है ना जी कि माइनस इमरान खान पीटीआई कोई जमात नहीं है। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो वहाँ पे विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। ठीक है, जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी। ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? मेरा ख्याल है लेडीज फर्स्ट। लेडीज, आप एग्री करती हैं इस बात से? ठीक है, ये बताइए मैडम, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास हैं, ज़ारा नूर अब्बास, नवाल सईद और मावरा हुसैन। मावरा हुसैन हो वो। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली रहमान, गोहर रशीद और उमर शहजाद। तो सेल्फी किसके साथ है? जनरल नॉलेज। अच्छा, चले जनरल नॉलेज पे चलते हैं। सवाल आपसे, किस किस्म का कोई जॉनर आपके ज़हन में हो वो पूछें या जनरली कोई भी रखें हम? करंट अफेयर्स ना हो, मतलब करंट अफेयर्स भी ना हो, ज्योग्राफी हो सकता है, मूवीज ज्योग्राफी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है। ओके, ज्योग्राफी हो सकता है। व्हिच कंट्री इज क्लोजेस्ट इन लैंड साइज टू पाकिस्तान? बहुत सारी होंगी, इटली, बहुत सारी होंगी ना, मतलब नहीं, मगर क्लोजेस्ट लैंड मास में नहीं। चलें अगला पूछता हूँ आपसे, What was the population of Pakistan at the time of independence in 1947? आप चाहें तो सवाल वापस जा सकती हैं, just so you know। ये मुझे नहीं पता। ये भी नहीं पता। आगे चलूं या ओरिजिनल पे जाना चाहेंगे? आगे वापस चल लें, एक और ट्राई कर लें। एक और ट्राई करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के मौजूदा एविएशन मिनिस्टर कौन है? ये मैंने कहा ना, आप ये ना पूछें। अच्छा, ना, ये तो पॉलिटिक्स सियासत में। ठीक है, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले कितना फासला तय करती है? 1000 लाइट ईयर्स? नहीं, तो छोड़ दें। कोई और कर देते हैं। वो सवाल निकल गया, अगले सवाल पे चलेंगे हम। एक स्पेस रॉकेट पे आप चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास है, सनम जंग और दनानीर। हाँ, ये तो मैंने दोनों के साथ काम किया हुआ है, दोनों इतनी अच्छी हैं। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया इस बात से? चलिए सनम जी को छोड़ देते हैं, वो थोड़ा कम काम कर रही है तो हमें इतना मिस नहीं होगा। सनम को हम छोड़ देते, ठीक है। ये बताइए, 3 लोगों की कॉल्स आती हैं आपको, एक ही कॉल आएगी तो आप फौरन उठा लेंगी, एक ही कॉल आएगी तो आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक ही कॉल आएंगी तो आप फिलहाल अपना फ़ोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी कोई और काम करने। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है, मिकाल जुल्फिकार, फिरोज खान और अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर की कॉल उठा ली है, ठीक है। किसको मैसेज पे जवाब दे देंगी? मिकाल और फिरोज बचे हैं। मिकाल जी को दे दिया। मिकाल जी को दे दिया और आखिरी हमने फिरोज रख लिया। तो आप कॉल उठाती क्यों नहीं है, ये तो बताएं। पता नहीं क्या कोई बात करेगा, मैसेज पे बता दे, फिर मैं सुन के सोच समझ के अपना जवाब दे दूंगी। कॉल पे उस वक्त समझ में नहीं आता क्या करना। घर वालों और दोस्तों के साथ भी यही करते हैं? नहीं, वर्क कॉल्स की बात। अच्छा, वर्क कॉल्स में कहा शायद आप वैसे भी जनरली है कि अम्मी ने नीचे से मैसेज के नौरीन खान लगे फोन कर रही, नहीं उठा रही। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान, जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब मुराद अली शाह। टाइटैनिक वाले लोग नहीं है ये। मैं क्या करूं, हमारे पास यही वैरायटी दस्तयाब है अभी। जनरल नॉलेज ही जाएंगे इंशाल्लाह। आप क्यों लोग कह रहे हैं, उनकी मर्जी है यार, हमारा फैमिली मैटर है। आप बताइए नौरीन, क्या लोग ऐड कर दूं इसके अंदर? क्या नहीं, इन दोनों में से किसी को भी दो को भेज दें। नहीं, आपको तो जाना है, आपके नाम पे निकले हुए पासेस। ऐसे जनरल नॉलेज पूछ लें। जनरल नॉलेज, ओए होए, फिर से जनरल नॉलेज पे चली गई है। आसान सा थोड़ा पूछ। मौजूदा पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम क्या? इससे आसान तो कोई। इससे आसान ये तो सारे मैस्कुलिन चीजें हो गई ना, मुझे क्या पता। मुझे पाकिस्तान की 6 फीमेल फिल्म डायरेक्टर्स का नाम बताएं। हाँ, मैं बता सकती। फिल्म डायरेक्टर्स या फिर फिल्म ड्रामा में फीचर फिल्म डायरेक्टर्स। महरीन जब्बार एक हो गई। शॉर्ट फिल्म भी चलती है। नहीं, शॉर्ट फिल्म नहीं, फीचर फिल्म्स की तो है ही नहीं ना, 6 कहाँ है? मैं अगर गिनवा दूं आपको, आप पहले जवाब दे लें, बता ट्राई कर ले। आपने कहा था, मैंने तो इसलिए सवाल पूछ दिया। मेरे ख्याल में दिमाग में नहीं आ रही है अभी। दिमाग में नहीं। अगले सवाल पे चलें। आप तो आंसर तो बताएं इसका। जी, नूरजहां साहिबा, संगीता बेगम, शमीम आरा, रीमा, महरीन जब्बार, ये तो मेरी पैदाइश से पहले की है, मुझे कैसे पता? I know that these people have acted and sang as well. फिल्म डायरेक्टर थे ये, मुझे नहीं। फीचर फिल्म डायरेक्टर्स हैं अभी आपको मैंने और भी मैडम नूरजहां वाज द फर्स्ट फीमेल फीचर फिल्म डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान। आप बताइए कैसा सवाल पूछूं? मर्दाना, जनाना, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, क्या पूछूं? आप टाइटैनिक वाले सवाल पे नहीं जा रही हैं। मैं बिल्कुल, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं क्या वहाँ बंदे ऐड कर दूं क्या? कोई और बंदे बता। मौलाना फजल रहमान थे, अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा थे। मैं नहीं जानती ये कौन है। मैं बता रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है अली अमीन गंडापुर, लंबे लंबे बालों वाले। और तीसरे थे मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध है वो। ठीक है, चले उन्हें ले जाती हूँ। सिंध है ना वो हमारे। हाँ, तो पहले ये कर देना था, क्यों? डूबती कश्ती में सवार हैं। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सज्जल अली और हानिया आमिर। सज्जल जी को दे। सज्जल जी को दे दी है, बस जबरदस्त। ये थी नौरीन। और अब बात है असद साहब आपकी। असद साहब बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस है फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और फवाद खान। फिल्म का नाम है भागम भाग। बाद आ जाओ तुम, आप बताएं सर। फहद मुस्तफ़ा। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि भाई आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब असद कैसर, जनाब कासिम सूरी और जनाब अली मोहम्मद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? असद कैसर के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? अली मोहम्मद खान। और किसका फ्लोर आ गया? कासिम सूरी साहब का फ्लोर आ गया। सर चांद पे चलें, आप भी स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जुनैद अफजल शाही और बैरिस्टर सैफ। I guess बैरिस्टर सैफ it is then. बैरिस्टर सैफ it is then. सर 3 लोगों की कॉल्स आ रही हैं, एक की कॉल फौरन उठा लें, एक की कॉल आप मैसेज पे जवाब दे दीजिए और एक की कॉल पर आप फिलहाल अपना फोन रख के कमरे से बाहर जा रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीमा खान साहिबा, उमर अयूब साहब और अली अमीन गंडापुर। तो किसकी कॉल फौरन उठा रहे हैं? आप मुझे पीटीआई से निकालना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? नहीं सर, देखें जी, जो बाजी लीमा है उनकी कॉल तो फौरन उठा ली है, बिल्कुल सही बनता है। सर किसको दे रहे हैं मैसेज पे जवाब? उमर अयूब साहब। और कमरे से बाहर जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर पे। ठीक है सर, ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और डॉक्टर फिरदौस आशिक खान। महविश हयात। क्या कहा आपने? महविश हयात। में मेरी बीवी बैठी हुई है सामने, तो मैं जरा इसलिए हिल गया था थोड़ा। बीवी सामने बैठी और तब भी आपने महविश हयात ही कहा। सर ये बता दीजिए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं आप यूनिवर्सिटी वापस, आपने कहा जरा चक्कर लगा के आते हैं फिलाडेल्फिया, क्या हाल है? 12-13 घंटे का सफर तो होगा। बिल्कुल सर, बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे, 7 वाली सीट खाली है, आप डिसाइड करेंगे कौन आपके साथ बैठे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, नौरीन और अता तारड़ साहब। नौरीन ठीक है जी, नौरीन ठीक है, वो ट्रैवल भी कर लेंगी, ट्रैवल व्लॉगर भी हैं। जी बिल्कुल, वो तो वो हैं। मगर आप ने कहा कि मैं तो फिलाडेल्फिया जा रहा हूँ जी। नहीं, आप तो जा ही रहे हैं, लेकिन ठीक है। अता तारड़ साहब मैंने खास डाले भी थे कि पॉलिटिशियन साथ डालता हूँ, शायद हो कि भैया पॉलिटिक्स में महविश हयात, नौरीन, महविश हयात, नौरीन गुलानी, ठीक है। से ब्रेक भी तो थोड़ा चाहिए होता है इंसान। नहीं, उनको बहुत ब्रेक मिलेगा इसके बाद।
सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नौरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।